सुबह का समय होता है और जो पति पत्नी होते हैं रोज की तरह काम पर चले जाते हैं और जो पत्नी होती है शोभा वो 2 बजे के आसपास काम छोड़कर अपने घर चली आती है। घर जब चली आती है तो देखती है उसके 2 बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं वो खेल रहे हैं और जो तीसरी लड़की होती है नीतू वो नहीं है। और इधर उधर जब देखती है नीचे ऊपर छत पर देखती है कि नीतू छत पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है, ना ही सांस ले रही है। तभी जो उसकी माँ शोभा होती है वो चीखा चिल्लाई करने लगती है, रोने लगती है। तो पास पड़ोस के लोग जो होते हैं सुन के वो भी आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। तो जो लड़की होती है वो मृत पड़ी थी, उसको देखने के बाद लोग पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो लोगों तक पहुंच सके। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला जो है उसका एक टीकमगढ़ की है, जहाँ पर एक गंगाराम और उसके माता पिता रहा करते थे। तो जो गंगाराम होता है उसकी शादी जो एक शोभा नाम की लड़की से औरत से होती है, जो कि पहले से ही शादीशुदा थी। और शोभा की एक लड़की थी जिसका नाम नीतू था। लड़की काफ़ी बड़ी थी, लगभग 5 साल की थी। और उसके बाद शोभा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और गंगाराम को लगा कि अब जो हमारा खर्चा भी बढ़ गया है, अब गांव में गुजर बसर नहीं हो पाएगा। तो एक दिन गंगाराम जो होता है शोभा से राय लेता है और आपस में बैठ के राय मशवरा करते हैं ये दोनों। उसके बाद जो शोभा और गंगाराम होते हैं और दोनों हरियाणा के सोनीपत के थाना राय क्षेत्र में काम करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे एक कमरा ढूंढते हैं रहने के लिए। तो कमरा मिल जाता है और कमरा मिलने के बाद रहने लगते हैं। बताना चाहूँगा जो गंगाराम होता है इनसे भी 2 बच्चे होते हैं शोभा को। एक का नाम, लड़की जो होती है उसका नाम आस्था और लड़के का नाम ऋतिक होता है, जो 3 साल का होता है। लड़की जो होती है बड़ी होती है, 4 साल की होती है। अब सबसे बड़ी बेटी जो होती है वो लगभग 13 साल की होती है, जिसका नाम नीतू होता है। और ये लोग 2 बच्चों को लेके राय में के इलाके में रूम लेके रहने लगते हैं और वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। और ये जो राजमिस्त्री का काम करता है गंगाराम होता है, इसकी जो पत्नी होती है वो भी हेल्पर का काम करती है राजमिस्त्री के साथ। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अब आमदनी भी बढ़िया चलने लगी थी और बच्चे भी खेलते रहते थे दिन भर। बच्चों को रूम पे छोड़ के दोनों हर रोज़ की तरह आते जाते रहते थे, सुबह जाना शाम को आना, ऐसा ही लगा रहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और बढ़िया जान पहचान भी हो गई थी, बढ़िया रुपया भी कमाने लगे थे दोनों। एक दिन इन दोनों ने सोचा कि बड़ी बेटी जो नीतू है उसको टीकमगढ़ से यहाँ बुला लिया जाए ताकि हमारी बड़ी बेटी हाथ बंटवा सकेगी और एडमिशन भी यहीं पे करवा देंगे, पढ़ती भी रहेगी और खाना ना बना देगी। ऐसा ही होता है, लड़की को बुला लिया जाता है। जो 2 उसके सौतेले भाई बहन होते हैं उनको भी देख रेख करती है, उसका भी एडमिशन, और जो सौतेले भाई बहन होते हैं उनका भी एडमिशन हो जाता है। अब सभी अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं
अब माता पिता जो होते हैं उनको खाना बना के नीतू दे दिया करती, और उसके बाद स्कूल चली जाती और माता पिता अपने काम पे चले जाया करते थे। तो जो नीतू होती है अपने पापा से बोलती है, पापा मुझे किताबों के लिए कुछ पैसे चाहिए। जो पापा होते हैं बोलते हैं मम्मी को बोल दो, मम्मी किताबें तुम्हें और कापी ला के दे देंगी। तो उसके बाद जो नीतू होती है, इसको एक दिन इसकी माँ जो होती हैं फ़ोन पे बात करते किसी लड़के से, हंस हंस के देख लेती हैं, हंस हंस के बात कर रही थी। तो समझाती हैं बहुत ज़्यादा, बेटी ये सब गलत है, इसको मत करो, और तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, इस रास्ते पे ना जाओ। बोली कि मैं नहीं करूँगी माँ आज से कुछ भी, और उसका फ़ोन जो होता है माँ छीन लेती है। छीनने के बाद कुछ दिन तक तो मामला ठीक रहता है, फिर उसके पास कोई नया फ़ोन आ जाता है, फिर उससे बात करना शुरू करती है। फिर उसकी माँ देखती है, बहुत नाराज़ होती है, फिर उसको मारती पीटती है, फिर फ़ोन छीन लेती है। अब ऐसा ही चलता रहा, लड़की के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और जब बात बाहर हो गई माँ की समझ से, तो वो अपने पति को बताती है जिसका नाम गंगाराम होता है। तो दोनों मिलकर समझाते हैं, पर लड़की उसको पलट के यही जवाब देती है गंगाराम सौतेले पिता को कि तुम होते कौन हो मुझे डांटने वाले, तुम कौन होते हो। तो ये बात उसको बहुत बुरी लगती है गंगाराम को। तो लड़की नहीं मानती थी। अब ये जो अपने दादा के पास गांव में रहा करती थी टीकमगढ़ में, तब भी ये बात किया करती थी। तो और पास पड़ोस के लोगों ने बताया, तो इसकी मम्मी जो थी समझी कि बच्ची छोटी है और थोड़ा बड़ी होगी तो अपने आप सही हो जाएगी। पर बच्ची की जो आदत थी वो दिन पे दिन बढ़ती चली गई और कोई सुधार नहीं हुआ। तो एक दिन इन दोनों लोगों ने प्लान बना लिया कि अब इस लड़की को रास्ते से हटा ही दिया जाए, ये हमारी नाक कटवा देगी और बेइज्जती करवा देगी। हर रोज की तरह एक रात में लगभग 2 बजे के बाद जो पिता होता है वो गर्दन दबाता है लड़की की, और जो माँ होती है पैर पकड़ लेती है, हाथ पैर। तो लड़की जब तक मर नहीं जाती, जब तक उसके छोड़ते नहीं, मर जाती है तो हर रोज की तरह काम पे चले जाते हैं और उसकी जो लाश होती है उसको छत के ऊपर डाल देते हैं कि कोई कुछ शक ना कर पाए। और जब लड़की की लाश ऊपर डाल देते हैं और काम पे चले जाते हैं, जब जो अचानक से जो शोभा होती है वो 2 बजे आती है और देखती है इधर उधर उसके 2 बच्चे खेल रहे हैं और बड़ी बेटी नीतू कहीं नज़र नहीं आ रही। जब वो छत के ऊपर जाती है तो नीतू मृत अवस्था में पड़ी, उसको देख के चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद शोर मचाती है, तो पड़ोसी जो होते हैं वो पूछने लगते हैं और देखते हैं क्या हुआ। लड़की मरी पड़ी हुई है। पड़ोसी फ़ोन करते हैं पुलिस को, पुलिस मौके पर आके लाश को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद जो होता है आप सुन के हैरान रह जाओगे। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उस लड़की की गला दबा के हत्या हुई है, इस टाइप की रिपोर्ट आती है। तो जो उसके माता पिता होते हैं उन सबसे सख्त कड़ी पूछताछ होती है, नहीं बताते हैं, पुलिस को गुमराह करने की सोचते हैं। जब सख्ती से पूछते हैं तब सारी चीज़ें उगल देते हैं कि हमारी बेटी हमारा कहना नहीं मानती थी और कई लड़कों से बात किया करती थी, नहीं समझी तो इसी वजह से मैंने ये कदम उठा दिया। दोनों माँ बाप ये बोलते हैं। और तो इस टाइप का इनका करना बहुत गलत था। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं, उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम हो रहे हैं उनको कम से कम किया जा सके और बिल्कुल ना के बराबर हो जाएं और क्राइम को ख़त्म ही कर दिया जाए। इसलिए ये कहानियाँ मैं आपके लिए नई से नई लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें भी सपोर्ट करें। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।